साहूणम् वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मीणमोऽसुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। परम मांगलिक ग्रंथ श्री समयसार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद कुंद कुंद स्वामी हैं। इसमें सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार जो अंतिम अधिकार है इसका, उसमें कर्म फल चेतना और कर्म चेतना, इसके संन्यास की गाथाएं, कलश, टीका, ये सब हमने पढ़ी थी। अंत में 233 नंबर का कलश था जो हमने पढ़ा था, उसका भावार्थ बाकी था। याद है आपको? 233 नंबर का कलश हमने पढ़ा था। एक बार कलश पढ़ लेते हैं और उसका श्लोकार्थ और भावार्थ पढ़ लेंगे। पेज नंबर 689 है। एक्सक्यूज मी। अत्यन्तं भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्च प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसञ्चेतनायः पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसञ्चेतनां स्वां सानन्दं नाटयन्तः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिबन्तु। भावार्थ ये अपन कर चुके थे, तो भावार्थ श्लोकार्थ पढ़ लेते। ज्ञानी जन अविरतपने से कर्म और कर्म फल से विरति को अत्यंत भाकर, उसकी भावना करके, यानी कर्म और कर्म फल के प्रति अत्यंत विरक्त भाव को निरंतर भाकर समस्त ज्ञान चेतना के नाश को स्पष्टतया नचाकर, जो अज्ञान चेतना है वह किस प्रकार से नष्ट होवे, उसकी भावना को निरंतर भाके नचाया। किसको नचाया? अज्ञान चेतना को नहीं, अज्ञान चेतना के नाश को। अज्ञान चेतना तो नाच ही रही है, उसके नाश का नाटक। जैसे प्रलय होती ना, प्रलय को भी तरीके से दिखाया जाता है। प्रलय के दृश्य भी सुहावने यानी क्या गजब प्रलय हो रही है, तो उसको भी दिखाने का तरीका होता है ना, इसको लगे प्रलय की भव्यता, प्रलय की भव्यता। ये जो थिएटर वाले, मूवीज़ वाले क्या करते हैं, नाश हो रहा है, कोई महल ढह रहा है, वो बड़ा सारा महल है, वो गिर रहा है, तो गिर गया एक झटके में, खत्म। लेकिन उसका बिल्कुल तरीके से कैसे टुकड़ा टुकड़ा होकर के कहाँ से फ्रंट से, पीछे से, आगे से टूट रहा है एक एक करके, तो वो होता है उसका प्रदर्शन। ऐसे अज्ञान चेतना है, अज्ञान चेतना नाच रही थी अभी तक बहुत ज़्यादा, उसके नाश को नचाया जा रहा है। उसके नाश को भी हम दिखा रहे, करा रहे और देख रहे कि अज्ञान चेतना नष्ट हो रही है। अपनी भावनाओं के द्वारा अज्ञान चेतना का विध्वंस, प्रलय, प्रलय लिखा ना शब्द, प्रलयनम, प्रलय को, प्रस्पष्टम, नाश को नचा करके, नाश को हम अच्छे से दिखा रहे हैं, करवा रहे हैं, पूर्ण रूप से कर रहे हैं। ऐसे नाश को स्पष्टतया नचाकर निज रस से प्राप्त अपने स्वभाव को पूर्ण करके
अपने स्वभाव की पूर्णता की जो भावना है उसके द्वारा, पूर्ण स्वभाव के द्वारा, कैसा? निज रस से प्राप्त अपने स्वभाव को पूर्ण करके, निज रस से प्राप्त अपने ही स्वयं के रस से, अपना स्वयं का जो रस आ रहा है पर्याय में वह, और जो स्वयं का बल है, स्वयं का स्वाद आनंद त्रैकालिक रूप है, उससे प्राप्त अपने स्वभाव को पूर्ण करके, स्वभाव को तो स्वभाव पहले से पूर्ण है, जो पूर्ण होता है उसी को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव को पूर्ण करके ने स्वभाव को पर्याय में प्रकट करके पूर्ण स्वभाव का अवलंबन लेते हुए ऐसे स्वभाव को पूर्ण करके, पूर्ण स्वभाव को ग्रहण करना, उसका नाम है स्वभाव को पूर्ण करके। स्वभाव को पूर्ण नहीं करना पड़ता है नहीं तो, क्योंकि पूर्ण है तब तो उसके अवलंबन से पूर्णता प्रकट होती। अपूर्ण अपूर्ण बना दोगे उसे तो फिर अपूर्ण से पूर्णता कैसे आएगी? ठीक है, स्वभाव कैसा है? किसी भी पदार्थ का जो कोई स्वभाव है, उस स्वभाव में कमी होगी तो बस वो उतना ही होगा। यदि आत्मा अल्प ज्ञान के स्वभाव वाला है तो उतना ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन यदि पूर्ण हो रहा है, इसका मतलब स्वभाव था पूर्ण होने का, तो ऐसे पूर्ण स्वभाव के अवलंबन को ग्रहण करके उस पूर्ण स्वभाव को वर्तमान में प्रकट करता हुआ, तो उसको उन्होंने बोला अपने स्वभाव को पूर्ण करके। ठीक है, अपने आत्मा का अवलंबन लेकर के अपनी ज्ञान चेतना को आनंद पूर्वक नचाते हुए, अपनी ज्ञान चेतना को नचाते हुए, उसका नृत्य करते हुए, यानी ज्ञान चेतना से आनंद को प्राप्त करते हुए। अभी तक अज्ञान चेतना नाच रही थी, अब ज्ञान चेतना नाच, काम नाचने का। नाचो अच्छे से, लेकिन किस में नाचो? ज्ञान चेतना, अज्ञान में नहीं नाचो। नाचना है आपको तो भक्ति में भगवान के सामने नाचो। सड़क पे फूहड़ नाच गाना, कुछ तो भी शराब के गानों पे नाचा कूदना फादना, वो नहीं करो। नाचना है तो भगवान के सामने नाचो। पैसा करके आपको कुछ दिखाना है तो आप कुछ प्रभावना में कार्य करो। जगत के कार्यक्रमों में दिखाने से क्या मतलब है? कम से कम जिन धर्म के अंतर्गत लोगों का ही भला हो, दूसरों के संसार के लोगों से क्या प्रयोजन है? तो नाचना है, नचाना है तो किसको? ज्ञान से नाचो और अज्ञान को नचाओ, अज्ञान के नाश को नचाओ। अज्ञान में मत नाचो, अज्ञान में मत नाचो। जो सब कर रहे अपन अज्ञान में नाच जा रहे हैं। कर्म और कर्म के फल को नचाओ। नचाओ मतलब होता जा तू, मैं तुझे देख रहा हूँ, उसका जो विविधता है, कर्म कर्म के फल की जो विविधताएं हैं, उसके जो नाना प्रकार के विपाक हैं, उन सब को देखना और अपन शांत रहना, इसका नाम है उसको नचाना। और उसके साथ खुद नाचने लग जाना, तो वो फिर आप नाच नहीं देख पा रहे हो, आप तो खुद ही नाच रहे हो। उसने बहका दिया आपको, अज्ञान ने आपको ही बहला दिया। आप स्वयं अज्ञान रूप ही अनुभव करने लगे। मैंने किया, मैंने कराया, मैंने अनुमोदा, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, ये सब करे जा रहे हैं। मैं सोचो, ये सोचना मैं करूँगा, ये भी कर्म चेतना। अभी किया कुछ नहीं है मैंने किया था, ये अनुभव करना, ये भी क्या है? ये भी अज्ञान चेतना। कर्म चेतना अपन ये मानते ना, कर रहा हूँ कर रहा हूँ, करना, करने को कर्म चेतना कहते। तो नहीं, आप कर नहीं रहे हो, आप तो सोच रहे हो मैंने गलत किया था, बहुत गलत किया था।
मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, तब भी उसका नाम क्या है? अज्ञान चेतना, कर्म चेतना। मैं ऐसा भोगूंगा, यह कर्म का फल मुझे मिलेगा, मुझे इतना मजा आएगा, अगले भाव में आप ही कहते हो देवगति मिलेगी, अगला भाव आने वाला है, अभी देवगति मिलने वाली है, फिर वहाँ ऐसा रहेगा, फिर ऐसे देव के दर्शन करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे। तो कर्म फल को सोच ही जा रहे हैं, भोग भले नहीं रहे, अभी भविष्य का भोग रहे, वो भी क्या है? कर्म फल चेतना। नहीं करते हुए भी कर्म चेतना। सोचो उस कर्म और कर्मफल चेतना से रहित जो भाव है, उस भाव में कितनी शून्यता है। ना कुछ करना, ना पास्ट में करना, न फ्यूचर में करना, उस भाव में कितनी शून्यता है। आप 5 मिनट तो बैठ जाओ शांति से, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ज्ञान करना है, ज्ञान भी नहीं करना, ज्ञान तो होता है। विषय वापिस अपन बनाएंगे, स्वभाव का विषय बनाओ, चैतन्यता का बनाओ, देखो। लेकिन आप फ्री होकर के बैठो, कुछ भी नहीं करना, सारे कर्म कर्मफल चेतना का त्याग। कुछ खा पी लें, देख लें, पेट भर, कुछ भी कर्म के फल का अनुभव नहीं करना। कर्म के फल के अनुभव से रिक्त कुछ अनुभव। ठंडी हवा अच्छी चल रही है, अच्छी बारिश हो रही है, ये सब कर्म फल से। अच्छे बैठे हैं, नहीं ये कह रहे हैं कि बारिश हो रही है, क्या कर्म फल है? बारिश हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आप अगर क्या सुहावनी कि बारिश हो रही, कितना अच्छा मौसम है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो आप कर्म फल भोग रहे हो। बारिश का होना कोई आपका कर्म का फल थोड़ी ना है। बारिश बारिश से होती है, आप भोगोगे तो कर्म का फल। आपको बुरी लगे तो कर्म का फल, अच्छी लगे तो कर्म का फल। आप में ये कर्म का मतलब उसको विषय नौकर्म बना करके हमने अपने कर्म के उदय को भोगा। उसको नौकर्म मत दो, सहायक साधन मत दो, सहायक साधन मत दो, तो कर्म के फल विगलंतु, विगलित, उसमें प्रेम भाव मत रखो। विगलंतु कर्म विषतरु द्रुमाणी मम भुक्ति मंतरेणव, मेरे भोगे बिना खिल जाएं। तो ऐसे आज से यहाँ से इतना हो गया, अपनी ज्ञान चेतना को आनंद पूर्वक नचाते हुए अब से यहाँ से लेकर के, जब से ज्ञान पैदा हो वहाँ से लेकर के सदा काल प्रशम रस को पियो। पीबंतु सर्वकालम पीबंतु, ये लिखा था ना, सर्वकाल आनंद से प्रशम रस को, शांत रस को, अतीन्द्रिय रस को, अपने आत्मा के रस को पियो। पिबतु रसयतु मज्जंतु अनुभवतु रसयतु, शब्द ये ना, शब्द है आनंद। पियो भी, उपवास के दिन भी पिया जाता है। उपवास के दिन समंत भद्र स्वामी ने भी लिखा पियो, क्या पियो? और लिखा सतृष्णाभ्याम, तृष्णा युक्त होकर के, प्यासे होकर के पियो। कब? उपवास के दिन। कहाँ से? कर्णेभ्य, अपने कानों से पियो, मुंह से नहीं, कानों से पियो। क्या? श्रुतई अमृतई, श्रुत रूपी अमृत, श्रुत रूपी अमृत को पियो। उपवास रत्नकरण, श्रुत रूपी अमृत को पियो, दोनों कानों से लगा कर। और ये कह रहे हैं कानों से नहीं पियो, तुम पूरे सर्वांग आत्म प्रदेश में पियो। उपवास के दिन नहीं, किस दिन? सर्वकालम, जिस दिन नहीं, सर्वकालम। पढ़ो ना, लिखा तो है सर्वकालम पिबंतु इतः। यहाँ से का मतलब समझे? जिस दिन से तुमने अज्ञान चेतना को नष्ट कर दिया,
ज्ञान चेतना प्रकट होना प्रारंभ हुई, उस दिन से लेकर के अब सर्वकाल इसको पियो। अब यानी यहाँ से चालू हुआ, अब भावना भाते 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 वह पूर्ण अज्ञान चेतना नष्ट हो जाए, वो पूर्ण ज्ञान चेतना प्रकट हो जाए तो पूर्णता से हो जाएगा तब जाके काम। लेकिन इस प्रकार से इसी प्रक्रिया से होते हुए आप सर्वकाल पीना। अब कछु ना सुहाग, कुछ भी नहीं सुहाएगा। जब निज आत्म अनुभव आवे और कछु ना सुहाग, रस सब नीरस लागे। जब निज आत्म अनुभव आवे तब सब बेरस लागे। चलो भावार्थ। अर्थात कर्म के अभाव रूप आत्मिक रस को, अमृत रस को अभी से लेकर अनंत काल तक पियो, इस प्रकार ज्ञानी जन को प्रेरणा की है। भावार्थ। पहले तो त्रिकाल संबंधी कर्म के कर्तृत्व रूप कर्म चेतना के त्याग की भावना कराई, जो उन 50 भंग किए थे ना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, ये तीनों किए थे। फिर 148 कर्म प्रकृतियों के उदय रूप कर्म फल के त्याग की भावना कराई, ये जो हम करके आए अभी। इस प्रकार अज्ञान चेतना का प्रलय कराकर ज्ञान चेतना में प्रवृत्त होने का उपदेश दिया है। यह ज्ञान चेतना सदा आनंद रूप अपने स्वभाव के अनुभव रूप है। आ गई ज्ञान चेतना महेश जी। ज्ञान चेतना क्या होती है? आनंद स्वरूप तो ही अपने स्वभाव के अनुभव रूप है। अपने स्वभाव का जिस समय अनुभव होता है तब ज्ञान चेतना होती है। उपयोग रूप ज्ञान चेतना, श्रद्धानुरूप ज्ञान चेतना और तन्मय होने रूप ज्ञान चेतना। ठीक है, ऐसा नहीं बस मंदिर में अपन बैठे हैं तो क्या है? ज्ञान चेतना। अपन विधान कर रहे हैं तो क्या है? ज्ञान चेतना। अपन पूजा कर रहे हैं तो क्या है? ज्ञान चेतना। अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो परम ज्ञान चेतना। और शांत बैठ गए फ्री भगवान के सामने तो और ज्ञान चेतना। ये नहीं है ज्ञान चेतना। इनके बीच में कर्म चेतना है, कर्मफल चेतना है। क्या है? कर्म और कर्मफल चेतना। ज्ञान चेतना यानी अपने स्वभाव के अनुभव रूप है। निर्विकल्प निज आत्मा के स्वभाव का अनुभव करना, तब ज्ञान चेतना होती। स्वसंवेदन। क्या करना? स्वसंवेदन। ज्ञानी जन सदा उसका उपभोग करो। हाँ हाँ, विधान में आपका उपयोग लग रहा है, अच्छी बात है। वह कर्म चेतना भी है और बीच में आपको कर्म के फल भोगने में आ जाए तो कर्म फल चेतना भी। आपको अच्छा लगने लगा, छेड़ मिल गई, चलो बढ़िया, छेड़ तो मिल गई, अच्छा हुआ, तो कर्म फल चेतना हो गई। उतनी उतनी कर्म फल चेतना। आपको मैं बादाम चढ़ा रहा हूँ, मैं द्रव्य चढ़ा रहा हूँ, मुझे द्रव्य चढ़ाना है, मैंने कल भी चढ़ाया था, कर्म चेतना। मुझे बोलना है, मुझे अच्छे से बोलना है, अच्छे से गा के बोलना है, गा के बोल रहा हूँ, मैं कितना सुरीला बोलता हूँ, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मैं सबको विधान कराता हूँ, सब लोग मेरे साथ करें, मैं उसके साथ करूँ। क्या है? कर्म चेतना। कर्म चेतना। इधर आओ, आप करो, आप इधर करो, आप उधर खड़े हो, आप उधर खड़े हो, सब लोग ऐसे ऐसे करो। विधान में क्या है? कर्म चेतना। आओ, आप आके नृत्य करो, मैं गाना गाता हूँ, मैं भजन गाता हूँ, मैं भजन गाऊंगा, तू तबला बजा, आप नाचो। कौन सी चेतना है? ठीक है, अब ये मत बोलना कि फिर हम नहीं करें क्या, हम वो नहीं समझा रहे। ये भी कर्म चेतना है, प्रशस्त परिणाम है। ये जितने परिणाम हैं इनका नाम है प्रशस्त परिणाम, शुभ परिणाम। और ये पाए जाएंगे। आपको कर्म चेतना बुद्धिपूर्वक वाली छठे सातवें गुणस्थान तक पाई जाएगी। इसलिए आप बोलो अच्छा इसमें कर्म चेतना तो हम नहीं करें, तो नहीं करो, तो फिर बताओ और क्या करोगे? कोई ज्ञान चेतना तो कर नहीं रहे हो,
फिर वो और पाप रूप कर्म चेतना करो। अभी कर्म चेतना कर रहे हो, अभी कर्म फल चेतना करने लग जाओगे। मंदिर में नहीं बैठोगे, ये सब विधान पूजन पाठ नहीं करोगे, तो क्या करोगे? घर में कर्म फल चेतना भोगोगे। पढ़ें, फिर सामने चल रहा है, चलने दो, टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, खेल खिलौना चल रहा है, आराम से लेटें सोएं सुबह से 10 बजे तक। क्या करें? कर्म फल चेतना भोग रहे, फिर और घटिया हो जाओगे। कर्म फल चेतना को भोगना सबसे हल्का है, कर्म चेतना उसके ऊपर है, क्योंकि कर्म चेतना वालों को ही ज्ञान चेतना की प्राप्ति होती है। कर्म चेतना वालों को ही, स्वामी की तरफ से बात कह रहे हो, कर्म चेतना वालों को ही ज्ञान चेतना की प्राप्ति होती है। जो ये सोचता है चलो मंदिर चलें, चलो स्वाध्याय सुने, चलो विचार करें, चलो बैठें, ध्यान करूँगा, बैठूँगा, सीधा बैठूँगा, तो ये कर्म चेतना है ना, जो ऐसा करता है उसको उसी प्रक्रिया से गुजर के तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान चेतना प्राप्त होती। जिसके कर्म फल चेतना है, भूल जाओ उसको, तो वो तो भोगने में लगा अकेला, अज्ञानी जीव है, एकेंद्रीय जैसे जीव है, कुछ नहीं, कोई कर्म फल भोग रहे अकेले। इसलिए जो हम कर रहे हैं, करने के नाम पे जितनी चीज़ें हैं वो सब अज्ञान चेतना, पुण्य रूप भी पाप रूप भी। उन्होंने कहा ना, इतना सिंपल, कितनी सिंपल परिभाषा दी ज्ञान चेतना की। क्या दी बहन जी? मैंने क्या पूछा? मैंने क्या पूछा? मैंने क्या पूछा? वही तो सुना नहीं आपने। मैंने क्या पूछा? आपने भी नहीं सुना। मैंने कहा ज्ञान चेतना क्या है? अज्ञान चेतना क्या है? ज्ञान से अतिरिक्त मैं कुछ भोग रहा हूँ, करता हूँ, इसको मैंने किया, सब अज्ञान चेत। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा भोगना, वो अज्ञान चेत। भले तुम्हारा श्रद्धान ठीक हो, तुम सम्यक दृष्टि हो, फिर भी अज्ञान चेत। अपने को क्या है, अपने सुन रखा, मान रखा है, सम्यक दृष्टि है तो उसका तो सब कार्य क्या होता है? ज्ञानात्मक होता है। ज्ञानी ही है, उसके जीवन में कुछ पाप और गलत बात और या ज्ञान चेतना जैसी तो बात ही नहीं होती। क्यों? ऐसा नहीं है भैया। हो ऐसा मानोगे तो फिर आप सारे गुणस्थान की जीरो कर दोगे, चौथे में ही 14वां हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान चेतना तो वही है, हुई ना पूरी। इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी गाथा में लिखा, टीका में फिर दिया, पाणितम दिक्कंतो नाणम विंदंती ते जीवा। भाई ज्ञान चेतना तो सिद्ध भगवान की होती है, ज्ञान चेतना सिद्ध भगवान की होती है। बताओ कौन माने, कौन आध्यात्मिक जीव माने? जयसेन आचार्य ने लिखा है, मतलब गाथा कुंद कुंद स्वामी की है, उसको स्पष्ट रूप से जयसेन स्वामी ने लिखा है। ज्ञान चेतना के स्वामी सिद्ध हैं, 85 गाय में 38-39 गाथा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, सम्यक दृष्टि भी हो भले, तब उसके भी कर्तृत्व के भाव रहते, उसके भी भोगने के भाव रहते, वो भी कर्म फल को भोगता है। क्या भोगता है? ज्ञान के अतिरिक्त भावों को भोगता है। यदि नहीं भोगे तो राग द्वेष कैसे होंगे? राग द्वेष से तन्मय कैसे होगा? कर्म का बंध कैसे कर लेगा? अच्छी खासी पाप पुण्य प्रकृतियों कैसे बांध लेगा? तो होता है, क्या होता है महेश जी, क्या होता है? हैं? क्या बोल क्या रहा हूं मैं? विषय क्या है? सुरेश जी, विषय क्या है? हाँ, सम्यक दृष्टि को भी कर्म और कर्म फल चेतना होती है और भोगता है। कर्म फल चेतना होती है, कर्म फल चेतना को भोगता है, तब तो राग द्वेष होता है। लेकिन श्रद्धान जन्य कि यह मेरे स्वभाव जनित है, स्वभाव है, मैं इसका स्वामी हूँ और यही करने लायक है, यही परम सत्य है, इस प्रकार से भाव श्रद्धान नहीं होते हैं। श्रद्धान का बल, श्रद्धान तक आप उसको सीमित रखना। आपने उसको श्रद्धान से आगे बढ़ाया
तो आप गड़बड़ करोगे जीवन में। समझने में तो गड़बड़ है ही, अब देखने में समझने में भी गड़बड़ करोगे। ये समस्या है। अपन ने बहुत महिमा गाई तो इतनी महिमा इतनी ज़्यादा हो गई कि वो बहुत ऊंचा पहुंचा दी। ठीक है, इसलिए थोड़ा नीचे लाना। किसको किसको? सम्यक दृष्टि। समझ में आ गया? तो ऐसे भैया जितनी चीज़ें ना वो सब अज्ञान चेतना। ज्ञान से अतिरिक्त तुम्हें संवेदना आ रही है, सब अज्ञान चेतना। ज्ञान से अतिरिक्त आप कह रहे हो, मान रहे हो, सोच रहे हो, मैंने किया, मैंने बोला, मैंने कमाया, अज्ञान चेतना। मैंने पूजा पाठ किया, अज्ञान चेतना। तो फिर कुछ नहीं, ज्ञान चेतना करो। क्या ज्ञान चेतना? ज्ञान को ही करता हूँ, करता मैंने ज्ञान रूप ही परिणमता हूँ, ज्ञान को ही भोगता हूँ, ये अनुभव करो। ज्ञान ही भोग्य है, निज ज्ञान ही भोग्य है, ये अनुभव करो। ये मानने में ही तकलीफ पड़ती है। ज्ञान ही भोग्य, बाकी दुनिया इतनी दिख रही, वो कुछ भोग्य नहीं है। दुनिया भोग्य नहीं है, रसमलाई रसगुल्ले भोग्य नहीं है, ज्ञान ही भोग्य। ज्ञान भोग्य। ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरा, मृत्यु रोग निवारण। न बढ़िया। धन समाज गजबाज राज, तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय, फिर अचल रहा। तास ज्ञान को कारण, स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्य, ताको रान। ज्ञान को कोटि उपाय बना करके, लाख बात की बात यही निश्चय उल्ला। एक कोटि उपाय है, लाख बात। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, को तरस पर आए, चिंतामणि जैसी दुर्लभ। और अंत में सुख है, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह, इंद्र के नाही कयो। कोई सुन नहीं। मतलब सब जगह की उपमाएं देखो आप, क्या क्या दिए। करोड़ उपाय करो, कोटि उपाय बना, और लाख बात की बात है। लाख और करोड़ के खेल है हमारे पास। लाख रुपए की बात बता रहा है, लाख की भी नहीं, लाख बात की बात, लाखों में एक बात। जैसे ज्ञानी जन सदा उसका उपभोग करो, ऐसा श्री गुरुओं का उपदेश है। इस प्रकार से अमृतचंद्र आचार्य की इन गाथाओं की टीका पूरी हुई। अब क्या है?